करेंगे एक्स वाई लाइन बनाएंगे। एक्स वाई लाइन हमने बना दिया इस तरह से, एरो हेड बनाया एक्स और वाई। उसके बाद ऑन परपेंडिकुलर टू एचपी है, यानी कि आपको ये नहीं दिया हुआ है कि एचपी से कितना एबव है। आपको क्या करना है कि परपेंडिकुलर टू एचपी है तो हमको सपोज करना है कि ये जो प्लेन रखा हुआ है एचपी पे रखा हुआ है, और जब एचपी पे प्लेन रखा हुआ है तो आपका जो फ्रंट व्यू बनने वाला है ऑन द एक्स वाई लाइन बनने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक 40 mm के 40 mm के साइड का एक स्क्वायर बनाना है जो कहां पे रहेगा, एक्स वाई लाइन पे रहेगा। तो हमने एक्स वाई लाइन पे एक स्क्वायर बनाया इस तरह से, और इस स्क्वायर का नाम हमने दिया ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। उसके बाद आपको एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है सारा कॉर्नर से। तो इस तरह से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किए, और आपको VP से कितना डिस्टेंस है ये भी नहीं दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि इस प्रोजेक्शन लाइन जो आप बनाए, प्रोजेक्टर बनाए, उसके कहीं पे भी आपको क्या करना है, इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है। और टॉप व्यू में आपको क्या दिखने वाला है, लाइन दिखने वाला है। तो यहाँ पे आप लाइन बनाइए। इसको लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसका नेमिंग करना है। नेमिंग करने के लिए हमने क्या मेथड बताया था, सबसे आसान मेथड है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से काम कर रहे हैं। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या रूल है कि जो आपका एक्स वाई लाइन है उसके नजदीक जो भी नाम रहेगा वो सब नाम हिडन हो जाएगा, और जो एक्स वाई लाइन से दूर रहेगा, एक्स वाई लाइन से दूर रहेगा वो आपका विजिबल नाम होगा। तो यानी कि डी और सी आपका एक्स वाई लाइन से दूर है तो ए आपका विजिबल पॉइंट होगा, और एक्स वाई लाइन से नजदीक जो है ए और बी है तो ए आपका हिडन पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा डी और यहाँ पे नाम आ जाएगा सी। इसके ब्रैकेट में आ जाएगा ए हिडन है और इसके ब्रैकेट में आ जाएगा बी। ये आपका इसका सॉल्यूशन हुआ कि आपका एक स्क्वायर लेमिना दिया गया है, स्क्वायर प्लेन दिया गया है जिसका 40 mm साइड है, परपेंडिकुलर टू एचपी है एंड पैरेलल टू वीपी है। तो आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ये आपका फ्रंट व्यू है और ये आपका टॉप व्यू है। टॉप व्यू है, आपको फ्रंट व्यू में ट्रू शेप दिख रहा है, टॉप व्यू में आपको लाइन दिख रहा है। दूसरा केस देखिए, हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा जो सवाल दिया हुआ है कि ए पेंटागोनल प्लेट ऑफ साइड 30 mm is placed with one side on the HP and the surface inclined 50 degree to the HP and perpendicular to VP. Draw its projection. आपको एक पेंटागोनल प्लेट दिया गया है, उस पेंटागोनल प्लेट का जो साइड दिया गया है 30 mm दिया गया है, और कहां पे इसका साइड जो है, एक साइड जो है HP पे रखा हुआ है, वन साइड ऑन द HP and the surface inclined 50 degree to the HP and perpendicular to VP. हमने देखिए मॉडल में पहले इसको समझते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया। ये आपका पेंटागन हुआ। पेंटागन का जो एक साइड है वो आपका कहां पे रखा हुआ है, ऑन द HP रखा हुआ है। साइड आपका ऑन द HP रखा हुआ है, लेकिन आपका जो साइड जो है ऑन द HP है एंड द सरफेस इंक्लाइंड 50 डिग्री टू द HP एंड परपेंडिकुलर टू द VP। परपेंडिकुलर टू द VP है इस तरह से, एंड सरफेस जो है आपका इंक्लाइन है 50 डिग्री HP से। तो HP से 50 डिग्री इस तरह से इंक्लाइन है, और इसका जो सरफेस है ऑन द HP है। देखिए दूसरा सवाल जो दिया गया है कि ए पेंटागोनल प्लेट ऑफ साइड 30 mm is placed with one side on the HP and the surface inclined 50 degree to the HP and perpendicular to VP. Draw its projection. आपको सवाल पढ़ने के बाद सबसे पहला काम जो करना है वो आपको करना क्या है, XY लाइन बनाना है। XY लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, XY लाइन हमने बना दिया। XY लाइन बना दिया, उसके बाद आपको क्या करना, सवाल पढ़ के इतना तो समझ में आ रहा होगा कि बनाना क्या है, पेंटागन बनाना है। पेंटागन का साइड कितना है, तो 30 mm का साइड है। इसका साइड जो है आपका ऑन द HP है, ऑन द HP है, एंड द सरफेस जो है उसका इंक्लाइन है 50 डिग्री टू द HP। 50 डिग्री HP के साथ इसका सरफेस इंक्लाइन है,
और परपेंडिकुलर टू VP है, VP के साथ परपेंडिकुलर है, तो ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, आपको ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन। हमने बोला था कि साइड या फेस ऑन द HP होगा, साइड या फेस जो है ऑन द HP होगा, तो उसका जो आपको फ्रंट व्यू जो बनने वाला होगा वो स्टार्टिंग डायग्राम जो बनने वाला होगा वो XY लाइन के नीचे बनेगा, और XY लाइन के नीचे जो बनने वाला है वो आपका पेंटागन बनने वाला है, और पेंटागन का साइड ऑन द HP है, तो जो बोला जाता है कि साइड, तो साइड को हमको लेफ्ट साइड में लेकर के बनाना पड़ेगा। तो साइड को हमने लेफ्ट साइड में लिया, इस तरह से पेंटागन बना दिया। तो इस तरह से जब आप पेंटागन बनाएंगे तो कुछ इस तरह का ड्राइंग बनेगा। इस तरह का ड्राइंग बनेगा। इसका नाम हम लोग देंगे A, B, C, D और E। उसके बाद इस सारा पॉइंट को क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करना है। तो इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो एक साथ प्रोजेक्ट होगा, ये दोनों पॉइंट एक साथ प्रोजेक्ट होगा, और ये दोनों एक साथ प्रोजेक्ट होगा। और ये परपेंडिकुलर टू VP है, तो परपेंडिकुलर टू VP है तो इसका जो फ्रंट व्यू बनने वाला है वो आपको XY लाइन पे ही बन जाएगा, और XY लाइन पे बनेगा इस तरह का, XY लाइन पे ही। इसका नाम हम लोग देंगे क्या, A डैश यहाँ पे ट्रांसफर होगा, E डैश आपका यहाँ पे आ जाएगा लेकिन ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि नजदीक है, B डैश आपका यहाँ पे होगा, ब्रैकेट में D डैश हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा C डैश। अब आपको क्या करना है, ये आपका टॉप व्यू बन गया और ये आपका फ्रंट व्यू बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस व्यू में लाइन दिख रहा है उसको जितना डिग्री एंगल बोल रहा है उतना डिग्री एंगल इंक्लाइन करना है। लेकिन यदि आपका फ्रंट व्यू में लाइन दिख रहा है तो आपका जो इंक्लाइनेशन दिया हुआ रहेगा वो HP के साथ दिया हुआ रहेगा, और यदि ये लाइन आपको सवाल में ही दिया हुआ रहेगा ऐसा, यदि इस लाइन का टॉप व्यू में आपका लाइन दिखता तो इसका जो इंक्लाइनेशन दिया हुआ रहता आपको किसके साथ दिया हुआ रहता, टॉप व्यू में यदि दिख रहा है तो आपको VP के साथ इंक्लाइनेशन दिया हुआ रहता। लेकिन इसका फ्रंट व्यू में लाइन दिख रहा है, तो लाइन आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है तो इसका सवाल में आपको जो दिया हुआ रहेगा इंक्लाइनेशन वो आपको HP के साथ ही दिया हुआ रहेगा। यदि दोनों के साथ दिया हुआ रहता है, सवाल में आगे आएगा कि HP और VP दोनों के साथ इंक्लाइंड है, तो इस तरह का यदि सवाल आता है कि HP और VP दोनों के साथ इंक्लाइंड है तो सबसे पहले जिस व्यू में लाइन दिख रहा है, आपको फ्रंट व्यू में लाइन दिख रहा है तो HP के इंक्लाइनेशन वाला हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद यदि जरूरत पड़ेगा तब दूसरे व्यू को हम लोग रोटेट करेंगे यदि दूसरा एंगल दिया हुआ रहेगा तो। और यदि इसका टॉप व्यू वाला लाइन दिख रहा है, टॉप व्यू का लाइन दिख रहा है तो आपको सबसे पहले दोनों एंगल दिया हुआ है तो आपको जो VP के साथ एंगल दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करना है। तो इसको हम लोग इंक्लाइन करेंगे 50 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना है, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना है, यहाँ पे इसको XY लाइन पे ही आएगा। उसके बाद इस नाम को यहाँ पे फिक्स कर देना है A डैश और ब्रैकेट में E डैश। उसके बाद क्या करना है, इस लाइन को कंपास से मेजर करना है, 50 डिग्री एंगल माप लेना है प्रोटेक्टर से। 50 डिग्री जब आप एंगल मापिएगा तो आपको कहीं इस तरह पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट पे एक हल्का सा लाइन ड्रॉ कीजिए और उसके बाद इस लाइन को कंपास में मेजर कीजिए और इस पॉइंट पे रखिए और आपको इस तरह से कट करना है। तो जितना लंबा ये लाइन रहेगा उतना ही लंबा यहाँ पे आ जाएगा। B वाला पॉइंट को भी मेजर करके ऐसे मार्क कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा। नाम को ट्रांसफर कर दीजिए B डैश, ब्रैकेट में D डैश और यहाँ पे आपका आ जाएगा C डैश। सारे पॉइंट को हल्का सा पेंसिल ले करके आपको नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करना है इस तरह से, और इस तरफ से भी सारे कॉर्नर पॉइंट को प्रोजेक्ट करना है, लेकिन कंटिन्यूअस चलना है। A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D को, ये नहीं कि किसी को भी ले लिए। तो हमने पहले A को प्रोजेक्ट किया, B को प्रोजेक्ट किया, C को प्रोजेक्ट किया, D को प्रोजेक्ट किया और उसके बाद E को प्रोजेक्ट किया। ऊपर से देखना है A का पॉइंट कहां से आ रहा है। तो हमने देखा A का लाइन जो आ रहा है आपका A वाला लाइन A का आ रहा है, इस वाला लाइन, और इधर से A वाला यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर कटेगा A और A का दोनों, इसका नाम देंगे A1। B का जो लाइन जा रहा है आपका इधर से जा रहा है और B का जो लाइन इधर से आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो कटेगा उसको हम लोग नाम देंगे B1। C का लाइन यहाँ से जा रहा है और C का लाइन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो कटेगा उसका नाम देंगे हम लोग C1। D का लाइन ऊपर से आ रहा है A वाला और D का लाइन यहाँ पे जा रहा है, तो इसका यहाँ पे जो कटेगा वो आपका नाम हो जाएगा D1। E का लाइन ये आ रहा है और E का लाइन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो कटेगा वो आपका हो जाएगा E1। A को B1 से मिलाना है, B1 को C1 से मिलाना है और C1 को D1 से मिलाना है,
D1 को E1 से मिलाना और E1 को वापस A1 से मिलाना है। ये जो आपका बनेगा पेंटागन ही बनेगा, लेकिन जो आपका ट्रू शेप का पेंटागन था 30 mm के साइड का, ये आपका 30 mm के साइड से आपका जो होगा वो छोटा यहाँ पे दिखेगा, रिड्यूस साइज का दिखेगा, वो आपका छोटा लेंथ का दिखेगा। ये आपका इस तरह का सवाल यदि दिया हुआ है, किसी एक के साथ आपका सरफेस इंक्लाइंड है तो उसको इंक्लाइंड करके हमने बना दिया, और ये आपका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दिख रहा है। यदि आपको सवाल में आगे आएगा दोनों के साथ इंक्लाइंड, तो उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। और इस तरह का सवाल जब भी देगा पेंटागन, हेक्सागन, तो आपको दिया जाएगा, हमने केस लिखाया था पहले कि साइड या फेस ऑन द एचपी। तो साइड या फेस है तो आपको साइड और फेस को लेफ्ट साइड में करके बनाना है। यदि आपको बोला जा रहा है कि कॉर्नर इज इन द एचपी, तो कॉर्नर को एचपी में इस तरफ ले जा करके बनाना है। एचपी में बोल रहा है तो एक्सवाई लाइन के नीचे, और इन द वीपी एक चीज है तो क्या करना है, एक्सवाई लाइन के ऊपर कर देना है। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल जो है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कल ऑफ 50 mm डाया हैविंग इट्स प्लेन वर्टिकल एंड इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द वीपी, इट्स सेंटर 30 mm above the HP। सेंटर, इसका सेंटर जो है 30 mm above the HP है, एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, और 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, यानी कि VP के सामने है। आप इसको मॉडल में देखिए, ए सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है या सर्कल है, जिसको हमको क्या करना है कि ए जो है आपका वर्टिकल रखा हुआ है, प्लेन वर्टिकल है एंड 30 डिग्री इंक्लाइंड टू VP है। तो इस तरह का इंक्लाइंड है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वर्टिकल प्लेन से के साथ, VP के साथ। और ये जो है आपका इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर जो है वो आपका HP से 30 mm ऊपर है, 30 mm ऊपर है, और इसका जो इन फ्रंट ऑफ VP है आपका वर्टिकल प्लेन से 20 mm दूरी पर है, 20 mm के डिस्टेंस पर है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन बनाना है। तो हमने बताया था कि जो भी प्लेन इंक्लाइंड का केस आपको मिलता है, तो जिसके साथ भी वो इंक्लाइंड है, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको जबरदस्ती उसके साथ पैरेलल बनाना है। तो ये VP के साथ एंगल बना रहा है, तो हमको क्या करना है, VP के साथ पकड़ करके इसको जबरदस्ती ऐसे किए। तो इस तरह से किए तो आपको फ्रंट व्यू में इस पूरा सर्कल दिखने लगेगा और टॉप व्यू में इसका लाइन दिखेगा। तो जब आप इस तरह से कर दिए तो आपको XY लाइन के ऊपर में सर्कल दिखेगा और आपको नीचे में लाइन दिखेगा। तो देखिए बनाते हैं, इस सर्कल जो है आपको कहां पे दिखेगा, XY लाइन के ऊपर बनेगा, लेकिन XY लाइन के ऊपर जो बनेगा इसका जो सेंटर लेना है आपको वो 30 mm above the HP लेना है, HP से ऊपर, यानी कि XY लाइन से ऊपर सेंटर है, यानी कि पॉइंट है। और हम जानते थे कि above the HP होता है पॉइंट 30 mm above या 40 mm पॉइंट में हम लोग पढ़े थे। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो पॉइंट का प्रोजेक्शन देखिए, उसमें क्लियर कट किया गया है कि आपका above the HP है तो उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा above the XY लाइन बनेगा, और 30 mm है तो 30 mm above the XY लाइन। तो इस XY लाइन से 30 mm मेजर करके आपको क्या करना है, एक पॉइंट मार्क करना है। उस पॉइंट पे आपको एज ए सेंटर रखना है, और कंपास इसका डाया 50 mm लेना है। तो कंपास को 25 mm रेडियस के बराबर, 50 mm डाया है तो रेडियस के बराबर कंपास को फैला लेना है, सेंटर पॉइंट को इस पे रखना है और एक सर्कल बना देना है आपको कंपास के सहायता से। यहाँ पे हमारे पास कंपास नहीं है तो हम अभी आपको इसके सहारे बना रहे हैं, जिसका साइड जो है आपका कितना, इसका जो डाया है वो कितना है, 50 mm है। ये आपका सेंटर हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहला जो काम करना है कि सर्कल को कम से कम आप 8 पार्ट में ड्रॉ कीजिए, 8 पार्ट में डिवाइड कीजिए, या आप 12 पार्ट में भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा पार्ट में आप डिवाइड कीजिएगा उतना ही आपका एक्यूरेट ड्राइंग बनेगा। लेकिन ज्यादा पार्ट भी आप 24 पार्ट करते हैं तो आपके पास ड्राइंग जो है ज्यादा लाइन आएगा, और लाइन आने के कारण आपका जो ड्राइंग है वो गंदा दिखने लगेगा। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग 4 पार्ट में तो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। XY लाइन के पैरेलल एक लाइन इसके सेंटर से पास होते हुए ड्रॉ करेंगे जो आपको डाया के बराबर होगा, और आपका इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस सर्कल को 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप
इसको 90 डिग्री का एंगल चारों में बना रहा है, तो आपको 45 पे मार्क करना है, 45 पे मार्क करना है। इस 45 का मार्क जो है और सेंटर को मिलाते हुए इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह कटेगा, और यहाँ से इसको भी 45 को मिलाते हुए इस तरह से करेंगे तो ऐसे कट जाएगा। ये कटने के बाद आपको नेमिंग जो करना है वो आपको यहाँ से नेमिंग करना है A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश, G डैश और H डैश। उसके बाद क्या करना है, इस सारे पॉइंट को आपको 3H पेंसिल यूज करते हुए इस सारे पॉइंट को नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, प्रोजेक्ट करना है। तो इस पॉइंट को जब हम प्रोजेक्ट किए तो कुछ इस तरह का प्रोजेक्शन आएगा। H और B जो है एक साथ में ही प्रोजेक्शन आएगा, ये दोनों पॉइंट एक साथ में आएगा, और F और D एक साथ में आएगा, और E वाला पॉइंट भी इस तरह का प्रोजेक्ट होगा। ये जो आपका बनेगा, अभी जो बना हुआ है आपको बना हुआ है कि 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, तो यदि पॉइंट या कोई भी लाइन 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP है तो उसका जो टॉप व्यू बनने वाला है वो 20 mm बिलो द XY लाइन बनने वाला है। तो इस XY लाइन से 20 mm मेजर करके, आपको कहीं पे भी 20 mm मेजर करके आपको इस लाइन को मिलाना है, इसको प्रोजेक्ट कर देना है, और इसको प्रोजेक्ट करने के बाद नाम को ट्रांसफर करना है। A डैश जो आ रहा है उस पॉइंट को नाम हम लोग देंगे A, B और H एक साथ आ रहा है तो इसको पॉइंट को हम लोग नाम देंगे B और H, लेकिन आपका B जो है वो नजदीक है तो ये आपका हिडन हो जाएगा। C और H, C और G, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, G आ जाएगा राइट में और C चला जाएगा आपका भी हिडन पार्ट में। F और D है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा इसको, इस पॉइंट पे आपको F और D आपका हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे E आ जाएगा, यहाँ पे एक ही नाम है तो एक ही नाम दिखेगा। ये आपका पूरे लाइन आ गया। इस सारे पॉइंट जहाँ पे भी कटा है सारे पॉइंट का नाम हमने लिख दिया और सारा पॉइंट को नाम को ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो आपका है वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो हमने क्या बोला था कि वर्टिकल प्लेन के साथ इंक्लाइंड है, यानी कि आपका जो लाइन बनने वाला है वो टॉप व्यू में बनने वाला है, और जिस व्यू में भी लाइन बनता है उस व्यू को आपको जितना डिग्री का इंक्लाइनेशन दिया हुआ है उतना डिग्री इंक्लाइन कीजिए। तो इस लाइन को हमको 30 डिग्री इंक्लाइन करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि इस लाइन को हल्के लाइन से इसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर देंगे। कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क करेंगे और पॉइंट मार्क करने के बाद इस लाइन से आपको 30 डिग्री का एंगल मेजर करना है। तो इस तरह से मेजर करने के बाद एक हल्का लाइन से पहले इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको नाम जो है ए वाला, ए आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ए से बी तक का डिस्टेंस कंपास में मेजर करेंगे। ये आप पहले ओवरऑल डिस्टेंस ई तक का ले लीजिए और ई को मार्क कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। उसके बाद एफ वाला और डी वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ और ब्रैकेट में डी। जो भी नाम है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा जी और ब्रैकेट में सी, और यहाँ पे आ जाएगा बी और ब्रैकेट बी ब्रैकेट में और एच बाहर। जो भी नाम है इस तरह से ट्रांसफर कर दीजिए और अब इस सारे पॉइंट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कीजिए। तो इसको जब आप प्रोजेक्ट कीजिएगा तो कुछ इस तरह का लाइन जाएगा, ये लाइन सीधे इस तरह का जाएगा, ये लाइन सीधा इस तरह का, ये सारा लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहेगा और एक XY लाइन के परपेंडिकुलर ये सारा लाइन जाएगा। तो इस पॉइंट को इस तरह से प्रोजेक्ट कीजिए। अब इस सारे पॉइंट को इस तरफ ट्रांसफर करना है और ट्रांसफर जो करना है कंटीन्यूअस वे में करना है, A B C D। तो इस A पॉइंट को करेंगे तो A और E एक साथ में ट्रांसफर हो जाएगा, B और D जो है एक साथ में ट्रांसफर हो जाएगा, C एक साथ में ट्रांसफर हो जाएगा, F और G एक साथ में हो जाएगा, F और H और G एक साथ में हो जाएगा। इस तरह से अब हमको क्या करना है, सबसे पहला जो काम करना है वो आपको A से चलना है। तो A का लाइन इधर से A जा रहा है और इस तरफ से A आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों कटेगा जहाँ पे वहाँ पे एक नया नाम देंगे A1 डैश। फ्रंट व्यू में है तो डैश लगाना जरूरी है और यहाँ पे नया नाम हम लोग A1 देंगे, क्योंकि यहाँ पे नया नाम नहीं दिए क्योंकि इसी लाइन को उठा करके सिर्फ इंक्लाइन रखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो अपना शेप बनने वाला है इस शेप से चेंज होने करके शेप बनने वाला है, मतलब रिड्यूस साइज होकर के बनने वाला है। तो आपको A1 डैश हो गया। उसके बाद B का लाइन यहाँ से A वाला जा रहा है और इस तरफ से A वाला आ रहा है, यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे नाम हम लोग देंगे B1 डैश। C वाला लाइन यहाँ से जा रहा है लास्ट कॉर्नर से A वाला और इधर से C वाला यहाँ पे आ रहा है, दोनों यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे जो नाम आएगा C1 डैश। उसके बाद D का पॉइंट इस B वाले पे जा रहा है और D का पॉइंट यहाँ से इस पे आ रहा है,
दोनों यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे D1 डैश नाम हो जाएगा। उसके बाद D के बाद E वाला लाइन इस तरफ से यहाँ पे जा रहा है, E वाला यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे कटेगा, दोनों का नाम हो जाएगा E1 डैश। F पॉइंट कहाँ से जा रहा है, A वाला जा रहा है, और F पॉइंट इधर से A वाला आ रहा है, दोनों कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ पे नया नाम होगा F1 डैश। F के बाद G का पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, A वाला जा रहा है, और G का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मिलेगा तो G1 डैश। उसके बाद H का पॉइंट यहाँ से जा रहा है और H का पॉइंट यहाँ से आ रहा है, दोनों यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे नाम हम लोग देंगे H1 डैश। अब क्या करना है आपको, इसको फ्री हैंड से नहीं, आपको आपका फ्रेंच कर्व यूज करना है, या आप जिस तरह से भी फ्री हैंड से भी बनाते हैं, तो A1 B1 C1 सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, कर्व लाइन से मिला देना है। तो कुछ इस तरह का ड्राइंग आपको दिखेगा, A1 B1 C1, सर्कुलर ही दिखेगा, लेकिन आपको जो बनेगा थोड़ा सा आपका इलिप्स टाइप का ये बनेगा, इलिप्स के टाइप का। और इलिप्स टाइप के बनने के बाद ये प्रॉपर नहीं बनाया गया है, इसीलिए कुछ शेप अलग स्क्वायर टाइप के आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये स्क्वायर नहीं, आपको इसी को रिड्यूस साइज का, इसका जो डाया था उस डाया को सिकुड़ा हुआ आपको दिखेगा, रिड्यूस हुआ दिखेगा, और ये आपका पूरा आपका क्या है, इस सवाल का इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए आगे और हम बताते हैं, और सवाल लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के सवाल, और उस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा सवाल का, उतना ही बेहतर आप कर पाइएगा, क्योंकि कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। आप यदि बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट मैन बनिएगा, और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप परफेक्ट नहीं बन पाइएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा सवाल को सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जितना हो सके सॉल्व कीजिए, तभी आप महारत हासिल कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं।